जम्मू कश्मीर के शोपियां में आज भी 4 आतंकी मारे गए। सुरक्षा बलों ने बीते 24 घंटे में कुल 9 आतंकी मार गिराए हैं। कल एनकाउंटर में 5 आतंकी मारे गए थे। सभी मारे गए 9 आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। हिजबुल के 4 टॉप कमांडर समेत 9 मर चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने आतंकियों के मारे जाने को बड़ी कामयाबी बताया। कहा, कश्मीर में 2 हफ्ते में 9 बड़े ऑपरेशन किए गए, जिसमें 22 आतंकी मारे गए। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई में 6 बड़े आतंकी कमांडर मारे गए। इन बीते 2 हफ्तों में पुलवामा जैसी बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। पाकिस्तान ने जितने भी आईडी एक्सपर्ट्स भेजे, सभी मारे गए। इस साल जम्मू कश्मीर में अब तक 88 आतंकी मारे जा चुके हैं। 2019 में सुरक्षा बलों ने 157 आतंकियों का सफाया किया था। बीते 6 साल में सबसे ज्यादा 2018 में 257 आतंकियों को मारा गया था। भारत और चीन के बीच जारी विवाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के साथ बैठक की है। बैठक में रक्षा मंत्री को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ताजा हालात की जानकारी दी गई। बैठक में मौजूदा हालात पर चर्चा भी हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हुई। बुखार और गले में खराश की शिकायत है। कल केजरीवाल का कोरोना टेस्ट भी कराया जाएगा। तबीयत बिगड़ने के बाद मुख्यमंत्री ने अपनी सभी बैठकों को रद्द कर दिया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा, 8,500 से ज्यादा बेड खाली पड़े हैं। सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना मरीजों को देखते हुए हमें अस्पतालों की क्षमता बढ़ानी होगी। सत्येंद्र जैन ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि अगर वक्त पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें दिल्ली में आने से रोक दी जाती तो हालात बेहतर रहते। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 206 लोगों की मौत हुई है। साथ ही संक्रमण के 9,983 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण का रिकवरी रेट 48.35% है, जबकि ग्रोथ रेट 3.89% है। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,56,611 हुई। संक्रमण से अब तक 7,135 लोगों की मौत, जबकि 1,25,381 लोगों का इलाज चल रहा है। 1,24,095 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। हरियाणा का गुरुग्राम दोपहर 1 बजे भूकंप का केंद्र बना। भूकंप की तीव्रता 2.1 रही। बीते 2 महीने में भूकंप के कई हल्के झटके महसूस किए जाते। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक मौलाना साद ने अभी तक अपनी कोरोना रिपोर्ट नहीं सौंपी है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि उन्हें मौलाना साद की टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार है। उसके बाद ही उससे पूछताछ की जा सकती है। इससे पहले मरकज केस से जुड़े 6 से 7 आरोपियों से पूछताछ हो चुकी है। एनजीटी ने केरल के पलक्कड़ में हुई विनायकी की मौत पर संज्ञान लिया है। एनजीटी ने इस मामले में एक समिति का गठन किया है और उसको मामले में कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। पटाखों से भरे अनानास को खिलाने की वजह से हथनी घायल हो गई थी। 27 मई को विनायकी ने बेलिया नदी में दम तोड़ दिया था। लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बाद चीन की सेना ने भारतीय सीमा के पास युद्धाभ्यास किया। इस दौरान चीनी वायुसेना ने जरूरत पड़ने पर हजारों की संख्या में पैरा ट्रूपर्स को सीमा के नजदीक पहुंचाने की अपनी क्षमता को भी परखा। ग्लोबल टाइम्स के हवाले से खबर आई। अमित शाह मंगलवार को पश्चिम बंगाल में रैली को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 6 बजे महाराष्ट्र में वर्चुअल जनसंवाद रैली को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को भी बिहार में वर्चुअल रैली की थी। 35 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की थी। इंदिरा अब नहीं है, लेकिन गरीबी वहीं की वहीं है। पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। राम मंदिर निर्माण की औपचारिक शुरुआत के लिए अयोध्या के संत समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलावा भेजने की बात कही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नैन दास पीएम मोदी को बुलावा भेजेंगे। ओडिशा के ढेकनाल में ट्रेनी एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हुआ। हादसे में 2 ट्रेनी पायलट की मौत हो गई। कंकड़हट इलाके में घटना हुई है। हादसे की वजह का पता नहीं चल पाया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में डेरा जमाए बैठा टिड्डियों का दल उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में घुस गया है। कृषि विभाग की टीम के साथ मिलकर गांव वालों ने टिड्डियों को भगाने की कोशिश की। थाली, ढोल और नगाड़े बजाकर टिड्डियों को खदेड़ने की भी कोशिश की। अनलॉक 1 की गाइडलाइंस के तहत देश में धार्मिक स्थल खुलने शुरू हो गए हैं। आज से ही रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स भी शुरू हुए। सभी जगह सामाजिक दूरी की पालन किया जाने की बात कही जा रही है।
उज्जैन का महाकाल मंदिर आज से भक्तों के लिए खोल दिया गया है। महाकाल मंदिर में भस्म आरती की गई। भक्तों के लिए मंदिर खुलने के बाद भी पहली बार बिना श्रद्धालुओं के महाकाल की भस्म आरती की गई। मंदिर में जाने वाले भक्तों को स्वास्थ्य मंत्रालय का दिशा निर्देश मानना जरूरी है। मंदिर में सामाजिक दूरी का ख्याल रखना जरूरी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पूजा करके मंदिर खुलने की शुरुआत की। सीएम योगी ने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। दिल्ली का झंडे वाला मंदिर भी भक्तों के लिए खोल दिया गया है। लॉकडाउन में लंबे समय के बाद भक्त दर्शन के लिए अब पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य मंत्रालय का दिशा निर्देश मानना जरूरी है। साफ सफाई के बाद मंदिर में प्रवेश की अनुमति है। भक्तों के लिए कतार और दर्शन के दौरान सामाजिक दूरी बनाकर रखना भी जरूरी है। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके का गौरी शंकर मंदिर भी आज से खुल गया है। लंबे अरसे के बाद खुले मंदिर में भक्तों का पहुंचना जारी है। श्रद्धालु पूजा पाठ के दौरान सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन की कुछ शर्तों के बाद इस मंदिर को खुलने की अनुमति दी। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में श्रद्धालु सुबह से आ रहे हैं। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सुबह सुबह ही मत्था टेका। रात से ही गुरुद्वारे को खोले जाने की तैयारी चल रही थी। दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूद ऐतिहासिक शीशगंज गुरुद्वारे को भी खोल दिया गया है। सुबह से श्रद्धालु गुरुद्वारे में पहुंच रहे हैं। इसी गुरुद्वारे में धर्म की रक्षा के लिए सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर ने शहादत दी। लखनऊ में मौजूद लक्ष्मी मंदिर भी आज खुल गया। ब्रह्म मुहूर्त में ही मंदिर के कपाट खोल दिए गए। मंदिर में सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मंदिर प्रबंधन श्रद्धालुओं को कोरोना से संबंधित सभी जानकारी भी दे रहे हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.